सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया था आज का ही, और उसमें मैंने बताया था कि मेरा एक दोस्त मुझे कॉल किया था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने बताया, उसके रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताया। तो उस वक्त दोपहर के टाइम पर भी उसने मुझे कॉल किया और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर दुख है। पता नहीं, एक अलग ही दुख, एक अलग ही होता ना डर, चिंता, वो सब चीज़ अलग ही है उसका दिमाग में। और मुझे बता रहा है कि अब मैं क्या करूं वगैरह वगैरह। मैंने उसको कुछ सोल्यूशन दिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। वो जानता है कि मैं स्कूल लाइफ से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आ रहा हूँ मेंटली तौर पर, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को भी मैंने ऐसे किया, मतलब मैं बात करता हूँ ना लोगों से, अच्छे तरीके से बात करता हूँ। तो यही चीज़ है कि लोग मुझे थोड़ा बहुत मैसेज भी करते हैं, कॉल करते हैं। वो बोल रहा था कि मैं तेरे को 1.5 महीने पहले से कॉल करूँगा सोच रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। आज मैं सोचा कि थक हार के आज तेरे को कॉल ही करता हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया और बहुत कुछ बताया, तो मुझे अच्छा लगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को मैसेज यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। देखो, वो मेरा दोस्त था, 20-21 साल का है, 21 साल का एज होगा, और इस वक्त ही उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है। और ऑलरेडी वो 2-3 रिलेशनशिप में ऑलरेडी पहले रहा था। ये शायद उसका दूसरा या तीसरा होगा। तो ये चीज़ मुझे बता रहा है, और ये भी उसी कगार में है कि उसे लगता है कि ये सब चीज़ भी आगे चलने वाला नहीं है। फिर भी उसे लगता है कि जो सामने वाली उसकी पार्टनर है वो उसे धोखा नहीं देगी। फिर भी वो अंदर ही अंदर अननोन फियर उसके अंदर भरा हुआ है। सोच रहा है ना, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। जब कोई लड़की नहीं थी उसके लाइफ में तब भी वो इनकम्प्लीट महसूस कर रहा था। अब जब उसके लाइफ में कोई लड़की है तब अब भी वो इनकम्प्लीट ही महसूस कर रहा है। तो साफ यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रहा है, मैं ज़ोर से भी नहीं बोलूँगा, साफ हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि कोई भी दूसरा आके हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। हम कंप्लीट अंदर से होते हैं। कोई पैसा हमारे सामने आ जाए तो वो भी हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। कंप्लीट हम अंदर से ही होते हैं। कोई बाहर का चीज़ हमें कंप्लीट कभी नहीं कर सकता कि बाहर से कुछ चीज़ आ जाए और हम कंप्लीट हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, देखो, वो 20-21 साल का है मेरे दोस्त, ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप पहले था, अब ये उसका और एक रिलेशनशिप नया है। तो मुझे तो बोल रहा था 2, तो चलो ठीक है, मान ही लेते हैं। तो अब सोचो इससे उसका क्या लग रहा था। मतलब वो इस वक्त ज़्यादातर लड़के मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर ही रहता है। दिमाग में, अपने बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं। वही हार्मोन्स का ही खेल होता है कि वो प्यार में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि प्यार हो गया वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे ना कि वो प्यार होता नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है। देह से संबंधित वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, देह को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चेहरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही चीज़ चला आ रहा है। ये सब हार्मोनल खेल है, और ये प्रकृति का नियम है। आप सामने वाले को जानते नहीं हो, उसका बिहेवियर क्या है, क्या उसका माइंडसेट है, कुछ नहीं जानते हो। आप बस ऐसे ही देख के ही बहुत ज़्यादा फिसल जाते हो, आप ऐसे मतलब रिश्ता में आ जाते हो। तो ये आपका इमेच्योरिटी ही दर्शाता है इस जगह पर। अब उसका जैसा 21 साल हो रहा है, इस वक्त वो ये समझ गया कि अब लड़कियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ मटेरियल वर्ल्ड वाली चीज़ है, मोह माया होती है, ये सब चीज़ अगर वो अभी से ही मानने लग गया, मानो सोचो आप, वो इमेच्योर है। अब जो वो थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, इन सारी चीज़ों से उभर जाएगा, तब उसे कैसा लगेगा। उस वक्त वो क्या सोचेगा कि मैं तो खामखा, मैं तो ये चीज़ जान गया कि अब तो लड़की कोई अच्छी होती नहीं है, सब तो मोह माया वाली ही होती है। जब वो एक्चुअल में उसका मतलब थोड़ा बहुत चेतना विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, तो उस वक्त वो क्या सोचेगा कि शायद ये सब चीज़ कुछ होता नहीं है, प्यार वगैरह कुछ होता नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, मैंने ब्रेकअप झेला, मैंने सब कुछ झेला। वो उस वक्त ये चीज़ बोलेगा, समझ रहे हो। तो उसके दिमाग से वो सब चीज़ हट जाएगा। जब वो उसे एक्चुअल में, जब वो टाइम आएगा, नहीं भाई अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अब रिश्ता में आना, वो जब टाइम आएगा तब उस वक्त फेल होगा, वो ऑफकोर्स फेल होगा, क्योंकि दिख रहा है ये चीज़ कि वो अभी ही इस फेज़ में आ रहा है जो अपने माइंड को वो भरोसा दिला रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक रिलेशनशिप भी लोगों से अच्छे से होता नहीं, वो यही समझ रहा है। आज के टाइम पे जैसा हो रहा है वही चीज़ वो समझ रहा है ज़्यादातर, और वही चीज़ वो लेकर आगे बढ़ेगा। और जब एक्चुअल में जब उसका समय आएगा तभी वो यही सोचते रहेगा कि बेकार का अब ये सब चीज़ में आना नहीं है। तो मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा, ये जो आपका एज है बहुत कीमती समय है, ठीक है। इस एज में आप खुद को बिल्ड करो, ठीक है। आप खुद को समझो, नॉलेज इकट्ठा करो, चीज़ों के बारे में समझो, दुनियादारी की चीज़ों के बारे में समझो। आप एक जॉब होना चाहिए, जॉब पकड़ लो, पैसे वैसे थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा अच्छा लाइफ जियो। जब आपका समय होगा आप दुनिया देख लोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरों के माइंडसेट के बारे में, अपने बारे में खास करके पता चल जाएगा। उसके बाद तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, उसके बाद तुम शादी कर लो, ब्याह कर लो, कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कुछ तुम्हारा, तुम एक थॉट में नहीं रह सकते हो, तुम कभी फिसल जाते हो, तुम्हारा टारगेट ही अलग है।
अब भाई कोई पैसे कमाने पर लगा हुआ तो वो उसी में लगा रहेगा ना, लेकिन वो उधर से भी हट जा रहा है, तो मतलब समझो उसका थॉट एक जगह टिक भी नहीं रहा है। तो भले उसके लाइफ में कोई लड़की आ भी जाए तो वहाँ पे नहीं टिकेगा, ऑफकोर्स नहीं टिकेगा, क्योंकि उसका थॉट एक जगह है ही नहीं, उसका थॉट एक जगह रहेगा ही नहीं। और जब उसका समय होगा कि यार अभी लाइफ पे काम करना है, खुद को बिल्ड करना है, तब वो ये चीज़ करेगा ही नहीं, तो वो क्या सीखेगा? तो क्या सीखेगा वो? उसका खुद का लाइफ भी चौपट करेगा, ठीक है। और मैं उसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो जो मेरा दोस्त है लड़का, वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, बहुत दिमाग वाला है, मतलब वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था अपने टाइम पे। लेकिन अब जब ये चीज़ में फंस जाता है तो ये चीज़ कुछ सालों से मुझे उसका देखने को मिल रहा है, ये चीज़ होता है। मैंने उसको समझाने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन आज मुझे खुद ही कॉल करता है और बोलता है कि मैं ऐसे हालत में हूँ। मैं उसको बोलता है यार मैं तो तुझे पहले समझाता था, बहुत बताता था, लेकिन तू तो समझता नहीं था। अब जब तू फेस कर रहा, अब तू समझ रहा है। लेकिन मैंने उसको ये चीज़ बोला नहीं, हालांकि उसके दिमाग में भी ये चीज़ है, जहाँ कि मैं समझ रहा हूँ कि एक टाइम जब आएगा, रिलेशनशिप एक्चुअल में बिल्ड करना होगा। सभी आज नहीं कल शादी भी करते हैं भाई, तुम भी करोगे, सब करेंगे, तो उस वक्त उसे क्या लगेगा कि नहीं, भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए, किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो तुम यही वाला माइंडसेट लेके तुम रिलेशनशिप में आओगे और इसी तरीके से फिर तुम जीने लगोगे, ठीक है। ये चीज़ बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाओ यार, विकसित करो, मैच्योर हो, दिमागी रूप से मैच्योर हो। बॉडी जो समय बीत रहा है इससे मैच्योर नहीं, बहुत सारे लोग 30 के भी हो जाते हैं फिर भी मैच्योर नहीं होते। घर वाले शादी करा दिए तो करा दिए, ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खुद सोचना होता है कि करना है कि नहीं करना, वो चीज़ खुद का नहीं सोचते हैं, घर वालों के प्रेशर में आके। तो सोच रहे हो 30 साल का बंदा भी हो गया फिर भी वो मैच्योर नहीं है। तुम जितना जल्दी से जल्दी अगर मेंटली मैच्योर होगे, खुद को समझोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तुम आगे लाइफ में कैसे भी परिस्थिति हो तुम खड़े रहोगे, डटे रहोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब वो इतना ज़्यादा हार चुका है, अब वो अपने बातों पे ही अड़ा नहीं पा रहा है बेचारा। मैं उसके बातों को सुन रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था, हालांकि मैं भी ये चीज़ सोचा कि यार ये चीज़ मेरे साथ भी एक टाइम पे होता था, जब मैं अपनी बातों पे नहीं अड़ा करता था, मैं भी फिसल जाता था, मैं भी मेरा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मेरा भी मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ करता था पहले, मैं ये चीज़ सोच रहा था। तो अब सोचो, मैं वो चीज़ बचपन में पहले ये चीज़ सोचा करता था, लेकिन अब जब कोई लड़का बड़ा हो जाए तब ये चीज़ भाई हटाना ना दिमाग से लिटरली बहुत बड़ा खेल बन जाता है, बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। इस एज में आके अगर आप थोड़ा दिमाग में और ज़्यादा घाव भरते रहोगे तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत तकलीफ़ होगा, उसका साल बर्बाद हो सकता है। आप समझ रहे हो? ये चीज़ अगर वो ध्यान दे, इसी चीज़ में ध्यान दे, देखते ही देखते 2-3 साल 4 साल बर्बाद हो सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। कीमती 4 साल, जो कीमती 4 साल में उसे ध्यान देना चाहिए, अपने स्टडीज़ में फोकस करना चाहिए था, ठीक है, पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए था, दुनियादारी के नॉलेज के बारे में जानना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना चाहिए था। लेकिन उसका दिमाग ही पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। मुझे कॉल करता है, मुझे बोलता है कि अब ठीक है, अब मुझे कल से शुरू करना है, कुछ भी करना है। मैंने बोला कि अब फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ नहीं करना, ये मैं ही सबसे बड़ा धोखेबाज है, इस मैं को हटाओ। मैंने उसको बोला ये मैं ही सबसे बड़ा इल्यूजन है, इसको हटाओ, इसकी बात मत सुनो। इस वक्त इस क्षण में जो तुम्हें करना है उसके बारे में फोकस करो। तुम फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो क्या करना क्या नहीं। तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। इस वक्त तुम्हें क्या करना है, इस वक्त तुम्हें जिम जाना है, इस वक्त तुम्हें पुशअप करना, वर्कआउट करना है, इस वक्त तुम्हें क्या करना है वो चीज़ देखो, पढ़ाई करना है या जो भी करना है। अगर मैंने उसको ये भी बोल दिया, वो जिस तरीके का, देखो हमारा ऐसा सोसाइटी अभी के टाइम पे ब्रो बन चुका है ना, मैं क्या बताऊँ, कि आप अगर बहुत अच्छे इंसान भी हो ना, मैं एक से एक अपने गाँव में लोगों को देखता हूँ जो पढ़े लिखे भी है लेकिन वो आसपास बाहरों में बैठते हैं, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, वो आसपास बाकी लोगों के सामने बैठते हैं जो अनपढ़ है, जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो नतीजा क्या होता है, यही तो ट्रैप होता है, यही तो फंस जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरा जैसा माइंडसेट है, तू डिज़र्व नहीं करता है ऐसे लोगों के साथ रहना। मैंने उसको डायरेक्ट बोला, तेरा जिस तरीके का माइंडसेट है, तुझे अगर ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो मत रह, तू अकेले ही रह। मैं बोल दिया, क्योंकि अगर तुझे अलग लोग मिलेंगे जो तुम्हें भटका रहे हैं तो तुम ऑलरेडी, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है मैं बोलता हूँ, तो तुम भटक जाओगे पूरी तरीके से। मैंने बोला कि तुम भटक जाओगे, भटक सकते हो, फिर उसके बाद तुम सोचोगे, जब तुम्हारा समय पार होगा, जब तुम 30 के होगे, तुम पछताते रहोगे कि आने वाले 30 साल तुम 40 साल कैसे करके बिताओगे, 60 साल 70 साल तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद होगा आने वाले साल। ऐसा नहीं हो कोई, मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम 60-70 में जाकर सोचने लग जाओ कि यार उस वक्त मैंने क्यों अपने आप पे फोकस नहीं किया। मैंने उसको मतलब समझाया इस चीज़ के बारे में। तो अभी मैंने बोला कि यार हटाओ, तुम्हारे सामने जैसे भी दोस्त हैं इग्नोर मारो, थोड़े बहुत बात कर लो, ऐसे अगर नहीं कर सकते हो, मतलब छोड़ना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें कटना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि तुम खुद भी नहीं जान रहे हो, तुम्हें ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी तरीके से।
ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो भी रहो। मैं बाहर में इतने सारे लोगों को देखता हूँ कि अलग ही लोगों से बात कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और नतीजा क्या होता है, वो कभी धीरे धीरे करके मैनिपुलेट हो जाते हैं। जैसे मैं चलो अभी ज़्यादातर अकेले ही टाइम बिताता हूँ, अकेले ही रहता हूँ, खुद का स्टडीज़ करता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर बाकी सारे लोगों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने झेल लिया है, मैंने देख चुका है, मैं देख चुका हूँ। बाकी सारे लोगों के साथ रहकर भी मैंने सालों देखा है, और मेरा जिस तरीके का माइंडसेट था, आज तक ज़ीरो ऐसा लोग मुझे मिला है मेरे जैसा माइंडसेट वाला। एक बंदा जैसा मिला है जो थोड़ा सा समझता है इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं कि कोई और मिला है, कभी नहीं मिला। मेरे 20-21 साल का 20 साल का कैरियर में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसा बंदा कोई नहीं मिला। इसीलिए मैं प्रेफर ही नहीं करता अब किसी के साथ रहना, और मैं प्रेफर ही नहीं करता दूसरे लोगों का ज्ञान सुनना। मैं नहीं सुनता हूँ, ठीक है, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं क्या करूँगा इन लोगों के बारे में सुन करके, ज्ञान ले करके, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। और मैं देखो, आप किसी के साथ बैठ भी रहे हो ना जो आपसे थोड़ा नीचे है, जो एजुकेशन में आपसे थोड़ा सा नीचे है, मतलब आप खुद को अगर थोड़ा समझते हो कि नहीं मुझे जानकारी है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आप अगर ऐसे लोगों के सामने बैठ रहे हो जो बस हवाई बातें करते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस वाले चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप उनके बातों में कब आ जाओगे, और आपको उनके बातों में इंटरेस्ट लगने लगेगा। भले आप चलो मान रहे हो कि मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ अंदर ही अंदर, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब उनके बातों में इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये सब चीज़ मैंने भी फेस किया है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो मैं भटक रहा हूँ, और यही तो होता है, ऐसे ही तो इंसान भटकता है, ऐसे ही तो मतलब वो दलदल में फंसता है, इसी तरीके से फंसता है, और उसे पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर अवेयर तुम्हें खुद होना पड़ेगा। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, किसी का बात सीरियसली मत लो, किसी का बात दिल पे मत लो, मैं बोलूँगा, और अपने पे फोकस करो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है भाई, अब कोई है ही नहीं तुम्हारे जैसा व्यक्ति, तो तुम ही हो ना, तो तुम तो हो ना, अपने साथ तुम रहो। तुम्हारे दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए कि ये धोखा ना दे, ठीक है। मैं अपने दिमाग के साथ वर्क कर रहा हूँ। अब उस व्यक्ति का देखो, मेरे दोस्त, अब वो अपने ही बातों पर टिका नहीं पा रहा है, तो वो अपने ही नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर रहा है। उसे लग रहा है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो ऐसा सोच रहा है। सोचो वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बहुत बोला भी, और मैं क्या ही बोलूँ। वो बोलता है, वो उसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता भी है, इवन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उसे अच्छे चीज़ों के बारे में पता भी है, फिर भी बोलता है मैं टिक नहीं पाता हूँ। लेकिन वो हवाई नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। मैं बोलूँ तो यही चीज़ मैं उसको बताया करता हूँ कि यार ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकता। मैं बोलूँ कुछ अब तू यही चीज़ एक कर सकता है कि तू अपना एक डिफरेंट माइंडसेट बना, कि कभी भी अगर सामने से कुछ ऐसा हैंड मिले कि नहीं भाई अब टूटने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, तो तू अगर रिश्ता टूट भी गया तो तू अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए रख, तैयार किए रख अंदर ही अंदर कि रिश्ता अगर टूट भी जाए तो तू अंदर से ना टूटे। बात समझ आ रही है? अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना अंदर से। मैंने उसको ये चीज़ बोला, तो वो चीज़ भी वो सोचा। खैर अब इस चीज़ के बारे में और कितना ही बोले, लेकिन ये एक चीज़ मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला, और ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इस एज में अगर तुम मैच्योर हो, ठीक है, तुम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रख सकते हो, तुम्हारा अपने दिमाग पे कंट्रोल है, तुम अंदर से थोड़ा मजबूत हो, अंदर से, मैं भीतरी रूप से बात कर रहा हूँ। भीतरी रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर भीतरी रूप से मजबूत हो तो दैट्स इट, तुम कुछ भी करो लाइफ में तुम सही ही करोगे, तुम भटकोगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम भीतरी से कच्चे हो, भीतरी रूप से तुम्हारा खुद पे मन पे कंट्रोल नहीं है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो मैं यही बोलूँगा तुम कच्चे हो, इमेच्योर हो। भले तुम 30 साल के क्यों ना हो, अगर मैं बोलूँ तो तुम कच्चे हो अभी, ठीक है। तुम्हारा खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो मैं यही बोलूँगा कि तुम अभी कच्चे हो, खुद को और ज़्यादा मैच्योर करो दिमागी रूप से, ठीक है। बॉडी रूप से बहुत जल्दी लोग मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन दिमागी रूप से मैच्योर होने में सालों लग जाते हैं। मैं इवन बूढ़े लोगों को भी देखता हूँ जिनके ज़बान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, ज़बान पे आए दिन मतलब चलते फिरते बच्चों को गाली देते फिरते हैं। मैं इन सारे लोगों को शेम करता हूँ, जितने भी बूढ़े लोग हैं, इवन बूढ़े लोग हैं, मैं शेम करता हूँ कि ये लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, गाली देते हैं। अब सारे लोगों को मैं नहीं बोलूँगा, सारे लोगों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अपने स्वार्थ के बारे में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा गलियाते हैं, डांटते हैं। क्या मिलता है उनसे? मतलब ये वही हो गया ना कि जीवन भर अपने स्वार्थ के पीछे भागे, और बुढ़ापे में भी तुम्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं चला, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो अभी नहीं समझोगे तो बुढ़ापे में भी नहीं समझोगे। ये चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी समझ लो, ये बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो बुढ़ापे में तुम पछताते रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ,
बुढ़ापे में तुम्हारे ये होगा कि तुम चाह कर भी और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस समय जो सीखने का इंटरेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अभी ही एक ऐसा समय है जो तुम खुद को सीख सकते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छी चीज़ों के बारे में तुम भर सकते हो, और ये सब चीज़ तुम्हारे लाइफ भर काम आएंगे। बात समझ आ रही? खास करके गीता ज्ञान, खास करके उपनिषदों के बारे में, खास करके आप जी कृष्णमूर्ति को सुनोगे, ओशो को सुनोगे, कृष्ण को सुनोगे, ठीक है, आप इन सारे लोगों को सुनोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञान आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अंदर से जहाँ आप एक बार मजबूत हो गया ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, और कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकता। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकता, चाहे आप कितना भी, आप गिरोगे भी ना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जब गिरोगे भी ना, वहाँ पर भी आपका लिमिट होगा। नहीं, मैं यहाँ गिरता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं गिर पाता हूँ। ठीक है, अगर मैं गिरूंगा भी तो ये मेरा लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं गिरूंगा। ये खुद पे भरोसा है, ये चीज़ होना चाहिए। आत्मज्ञान आपको अंदर से स्ट्रांग बना देता है। बात समझ आ रही है? ये चीज़ है, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका वीडियो, मैं अभी ऐसे अपलोड कर दे रहा हूँ। और शेयर किया करो वीडियो को, मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे। खैर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ वीडियो बनाना। और कोई भी भाई ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो ठीक है, शेयर वगैरह किया कीजिए, बाकी सारे लोगों को हेल्प हो सकता है। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो उनका हेल्प हो सकता है। मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, खासकर स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी अगर आपके लाइफ में अध्यात्म, असली अध्यात्म जो आपके लाइफ में आ जाए ना, ये आपका जीवन बदल के रख सकता है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आप भीतरी रूप से पूरी तरीके से मजबूत हो सकते हो, आप जान सकते हो। आप जब खुद को ही जान जाओगे तो आपको दुनिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसके बाद जीता जी संन्यास ना, आप जीते जी संन्यास बन जाओगे। आपको बाहर जंगलों में, पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, आप जीते जी संन्यास। फिर कोई आए, कोई जाए, कोई पैदा हो रहा, कोई मर जा रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर आपको। आप भीतरी स्ट्रांग हो चुके हो, यहाँ पर कोई तोड़ ही नहीं सकता। और उस वक्त आप टूटोगे भी ना, उस वक्त आप टूटोगे भी तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ है, बात समझ आ रही है? तो चलो फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।